शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जाहिलों से किनारा इख्तियार करने के लिए हमें जिस बाब में तरगीब दिला रहे हैं उसका उन्वान यूँ बांधा है, दर इम्तना अल सोहबत जाहिला, जाहिलों की सोहबत से बचने का बयान। देखिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिलागर खिरदमंदियो होशियार, मकुन सोहबत जाहिला इख्तियार। इसके अंदर अल्फाज मानी को पहले देखिए और फिर मैं पूरे शेर का आपको तर्जमा करके सुनाता हूं। दिला का माना है ए दिल, गर कहते हैं अगर को, खिरदमंदी, खिरदमंद अक्लमंद को कहते हैं, और आगे जो या लगी हुई है इस या का मतलब है तू, तो खिरदमंदी तू अक्लमंद है। होशियार, होशियार का माना होता है समझदार, और दरमियान में वाउल गुजरा है, इसका माना बहुत मरतबा गुजर चुका है और इसलिए हमने इसका तर्जमा अब बार बार नहीं किया। मकुन, इसका माना है ना कर, यह भी कई मरतबा यह लफ्ज गुजरा है। करदन करना, कुनद मुजारे, उस कुनद मुजारे से दाल हटाया तो कुन ये अमर बना, उसके ऊपर मीम लगाई मकुन, यह नाहिज बन गया, इसका माना है ना कर। सोहबत, सोहबत कहते हैं संगत, दोस्ती को कहते हैं सोहबत। जाहिला, जाहिलों, जाहिल एक और जाहिला जाहिल की जमा, सोहबत जाहिला, जाहिलों की सोहबत, जाहिलों की दोस्ती। इख्तियार माना पसंद। अब पूरे शेर का तर्जमा यूँ होगा, ए दिल अगर तू अक्लमंद और समझदार है तो जाहिलों की सोहबत इख्तियार न कर। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हमें समझा रहे हैं कि अक्लमंदी और समझदारी ये है कि कभी किसी जाहिल के पास मत बैठो, जाहिल से दोस्ती मत इख्तियार करो, जाहिल की संगत इख्तियार मत करो। अगला शेर है, ज़े जाहिल गुरे जिंदा चूं तीर बाश, नया में अख्ता चूं शकर शीर बाश। अल्फाज और मानी देखिए, जे जाहिल, ये दो लफ्ज़ हैं, जे अलग है जाहिल अलग है। जे अज का मुखफ़फ़ होता है जिसका माना है से, और जाहिल माना जाहिल। जे जाहिल का तर्जमा हो जाएगा जाहिल से। गुरे जिंदा, ये इसमें फ़ाइल है, गुरेख्तन भागना, गुरेजद मुजारे, इसका इसमें फ़ाइल है गुरे जिंदा। कैसे? गुरेजद का दाल हटाया तो अमर बन गया गुरेज, इस अमर के आगे निदा का इजाफा किया, जिस तरह आपको फ़ारसी कायदे की तदरीस के दौरान इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका बताया जा चुका है। उसके मुताबिक ये निदा लगाया तो इसमें फ़ाइल बन गया गुरेजिंदा, भागने वाला। चूं मिसल, तीर तीर बाश हो, और आगे है नयाम इख्ता, ये असल में था ना आम इख्ता, तो ना आम इख्ता था, जब ना को आम इख्ता के साथ मिलाया तो ये कानून भी अमर बनाने का जो कायदा बताया गया था उसके अंदर आपको बता दिया गया है कि जब नून लगता है ऐसे लफ्ज़ के साथ जिसके शुरू में अलिफ होता है तो उस नून और अलिफ के दरमियान या का इजाफा करते हैं, इसलिए न आम इख्ता की बजाय नयाम इख्ता पढ़ा गया है। आगे है चूं, ऊपर भी गुजर चुका है, नीचे भी, दोनों का एक ही माना है मिसल। शक्कर, शक्कर को भी कहते हैं, चीनी को भी कहते हैं मीठी चीज़, और शीर कहते हैं दूध। शक्कर मिठास और शीर दूध, बाश का माना होता है हो। अब पूरे शेर का तर्जमा देखें, तीर की तरह जाहिल से भागने वाला हो, यानी जाहिल से यूं भागो जैसे तीर को अगर कमान से छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह कमान से दूर फौरन भागता है, एक लम्हे की देर नहीं लगाता, इसी तरह जाहिल से भागो जिस तरह तीर कमान से निकलकर भागता है। और नया में इख्ता चूं शक्कर शीरबाश, दूध और शक्कर की तरह मिला हुआ ना हो, जिस तरह दूध के अंदर शक्कर मिला दे तो फिर वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। किसी जाहिल के साथ ऐसी यारी और ऐसी दोस्ती नहीं लगानी चाहिए कि अब आप उससे जुदा भी ना हो सकते हो। याद रखिए कि दोस्ती हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो दोस्ती होगी वो तो वो होगी ना जो किसी साहिब इल्म के साथ हो, ताकि वो इल्म तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा दे, अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचा दे, उसकी सिफात हमें सिखा दे और अल्लाह ताला की कुदरतों तक हमें पहुँचा दे, उसकी ज़ात पर हमारा अकीदा पुख्ता हो जाए।
जाहिल बंदा ना खुद अल्लाह को पहचानता है और जो बंदा उसके करीब होगा उसको भी वो अल्लाह ताला की पहचान भुला देगा। अगला शेर है, तुरा अजदहा गर बवद यार गार, अज़ां बेह के जाहिल बवद गम गुसार। इसके अल्फाज माने देखिए, तुरा, तुरा इसका माना है तेरा, यानी उर्दू के अंदर तेरा कहेंगे, फारसी वाले इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन करते हैं तुरा, तेरा या तुझे। अजदहा बड़ा सांप, बड़े सांप को अजदहा कहा जाता है। गर का माना है अगर, और बवद का माना है हो, और यारे गार, यार दोस्त को कहते हैं, गार माना गार, यारे गार, गार का साथी, यानी ऐसा साथी जो अगर किसी गार में भी रुकना पड़े तो वो साथ ही हो, तो गहरे साथी को यारे गार कहा जाता है। और अगले इस शेर के अगले मिसरे का तर्जमा, अज़ां उससे, बेह का माना बेहतर, के जाहिल जाहिल, बवद हो गम गुसार साथी। पूरे शेर का तर्जमा, अगर बड़ा सांप तेरा गहरा दोस्त हो, अजदहा तुम्हारा दोस्त हो, एक तरफ एक बात, जाहिल के साथी होने से बेहतर है। यानी अगर आप कंपैरिजन करके देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं दोस्ती रखना चाहता हूं, मैं दोस्ती रखूं सांप के साथ या जाहिल इंसान के साथ, तो आपको ये मशवरा होगा कि सिर्फ सांप नहीं, सांपों का बाप दादा हो, सबसे बड़ा सांप हो, उससे दोस्ती कर लेने में कम नुकसान है। जाहिल अगर गम गुसार है, इससे दोस्ती मत करो, इसका नुकसान बड़ा नुकसान है। अगला शेर है, अगर खस में जाने तो आकिल बवद, बेअज दोस्त दारे के जाहिल बवद। अल्फाज के मानी देखिए, अगर का माना है अगर, खस्म दुश्मन, जाने तू तेरी जान, आकिल अक्लमंद यानी आलिम इल्म वाला, बवद हो। दूसरे मिसरे का तर्जमा, बेहतर है, अज से, दोस्तदार दोस्त रखने वाला। ये दो अल्फाज है ना, एक दोस्त और एक दार, दोनों मिलाकर ये इसमें फ़ाइल बनता है। एक इसम और एक अमर को मिलाते हैं तो इसमें फ़ाइल बनता है। तो दोस्तदार दोस्त रखने वाला, और इसके साथ ये तो दोस्तदार एक अलग लफ्ज़ हुआ ना, इसके साथ या लगी हुई है, दोस्तदारे। ये या जो आती है ना, ये कभी नकरा बयान करने के लिए आती है, कभी वसफ बयान करती है। ये या जो है ना, ये सिफत बयान कर रही है। तर्जमा होगा दोस्तदारे, ऐसा दोस्त रखने वाला के जो के जाहिल जाहिल बवद हो। पूरे शेर का तर्जमा यूं होगा, अगर अक्लमंद इंसान तेरी जान का दुश्मन है, जाहिल दोस्त से बहरहाल बेहतर है। यानी एक तरफ यह है कि तुम्हारा दोस्त है और वो है जाहिल, और दूसरी तरफ दुश्मन है लेकिन वो अक्लमंद। तो आप फरमाते हैं अक्लमंद दुश्मन जाहिल दोस्त से बेहतर है। जो आलिम दुश्मन है ना, वो दुश्मनी भी करेगा तो किसी ढंग से करेगा, और जाहिल दोस्ती करेगा तो वो दोस्ती में भी तुम्हें बिल आखिर नुकसान ही पहुंचाएगा। चो जाहिल कसे दर जहां ख्वार नेस्त, के नादां तर अज जाहिली कार नेस्त। अब अल्फाज के मानी देखिए, चू का माना है मिसल या की तरह, जाहिल जाहिल, कसे कोई शख्स, दर जहां जहान में, ख्वार जलील, नेस्त नहीं है, के बल्कि, नादां तर, नादान तर ज्यादा, नादां तर ज्यादा बेवकूफ़ी, अज जाहिली जाहिल होने से, अजमाना से जाहिली जाहिल होना, कार काम, नेस्त नहीं है। पूरे शेर का तर्जमा देखिए, जाहिल की तरह ज़माने में कोई जलील नहीं है, क्योंकि जाहिल होने से बड़ा बेवकूफ़ी का कोई काम नहीं है। मतलब यह है
कि जाहिल जिस तरह ज़माने में जलील होता है ना, इस तरह कोई शख्स जलील नहीं होता। इसको हर जगह पर जिल्लत ही उठाना पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि बंदा जाहिल हो। यानी ये नहीं कह सकते कि जी वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, आलिम नहीं है, लेकिन है बहुत समझदार। भाई जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी तो यही है, जाहिल होना। इससे जो बंदा जाहिल है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो उसके अंदर यही पाएगी। तो जब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जहालत वाली पाई गई उसके अंदर, तो अब आप उसके अंदर और अक्लमंदी का कौन सा काम ढूंढना चाहते हैं। ये चंद अशार आज के सबक में डिस्कस हुए हैं। अभी कुछ अशार बाकी हैं जो अगले सबक के अंदर आएंगे, आप इनको याद कीजिए। बड़ी नसीहत की बातें हैं, बड़ी समझदारी की बातें हैं। इसमें आपको फ़ारसी भी आ रही है और साथ साथ नसीहतें भी की जा रही हैं। इनको याद भी करते रहें, अमल भी करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।